दोस्तों, कौन से रेफ्रिजरेटर को बेस्ट माना जाए? क्या उसे जिसे दुकानदार आपको बेचना चाहता है, या फिर वो जो आपके जरूरत के हिसाब से परफेक्ट हो? मैं जानता हूं कि आप बोलेंगे कि आपको वो रेफ्रिजरेटर चाहिए जो आपके जरूरत के हिसाब से परफेक्ट हो। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि क्या ऐसा हो पाता है? शायद नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में जब आप डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेने दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपको अलग अलग ब्रांड के ढेर सारे मॉडल्स दिखा के आपको कंफ्यूज और मिसगाइड कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि आप वो रेफ्रिजरेटर घर लेके आते हैं जिसे दुकानदार आपको बेचना चाहता है, लेकिन अब आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप वही डबल डोर रेफ्रिजरेटर अपने लिए खरीदेंगे जो आपके जरूरत के हिसाब से परफेक्ट होगा और आपको सही रेफ्रिजरेटर को सिलेक्ट करने में मदद करेगा टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। टेकफेस्ट आपकी मदद तभी कर पाएगा जब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। अगर आप वास्तव में बेस्ट रेफ्रिजरेटर खरीदने को लेकर के सीरियस हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस सौरभ और आप देख रहे हैं टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन बटन पे भी क्लिक कर दें, क्योंकि इससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले अगर उसके बाइंग गाइड से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी हो तो किसी के लिए भी आसान हो जाता है बेस्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बाइंग गाइड के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, जिसे आपको रेफ्रिजरेटर खरीदते वक्त कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी रेफ्रिजरेटर पे आपको ISE या रेटिंग देखने को मिल जाएगा। जब आप उस रेटिंग के पास गौर से देखेंगे तो आपको उस पे एनुअल पावर कंजम्पशन भी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कोई रेफ्रिजरेटर उतना ही पावर कंज्यूम करेगा जितना कि उस पे लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपका रेफ्रिजरेटर उससे कहीं ज्यादा पावर कंज्यूम करने वाला है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पावर कंजम्पशन उस पे लिखा हुआ होता है वह टेस्टिंग मोड में होता है, इसीलिए आप उसे एक्चुअल पावर कंजम्पशन ना माने। और जब भी आप अपने लिए कोई रेफ्रिजरेटर कंसीडर करें तो इस बात को प्रॉपर ध्यान रखें, खासकर तब जब कोई दुकानदार या ब्रांड आपसे ये कहे कि इतना ही पावर आपका कंज्यूम होने वाला है, तो आप प्रॉपर इस बात का ध्यान रखें। मैं इस वीडियो में आपको जो भी रेफ्रिजरेटर बताऊंगा वो सब के सब इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर होगा। इन्वर्टर कंप्रेसर वाले रेफ्रिजरेटर के बारे में एक मिथ बहुत ज्यादा फैलाया जाता है, वो ये कि इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर 50% तक पावर कंजम्पशन को कम कर देता है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो आपको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन सच ये है कि इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने वाला रेफ्रिजरेटर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने वाले रेफ्रिजरेटर की तुलना में अप्रॉक्स 30% तक कम पावर को कंज्यूम करता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 30% तक कम पावर को कंज्यूम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए जब आप कोई रेफ्रिजरेटर अपने लिए कंसीडर करें तो इस बात का खास ध्यान रखें। दोस्तों, कोई भी रेफ्रिजरेटर 3 बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला कंप्रेशन, दूसरा कंडेंसेशन और तीसरा इवोपरेशन। डबल डोर रेफ्रिजरेटर में ये तीनों टेक्नोलॉजी टॉप माउंट फ्रीजर में कवर्ड होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बॉटम माउंट फ्रीजर वाला रेफ्रिजरेटर थोड़ा ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। आप इस पॉइंट को डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेने से पहले जरूर कंसीडर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको जो भी रेफ्रिजरेटर बताऊंगा उसका फ्रिज टू फ्रीजर रेशियो 80:20 होने वाला है। आपको वैसे भी रेफ्रिजरेटर मिल जाएंगे जिसका फ्रिज टू फ्रीजर रेशियो 70-30% होता है, लेकिन यह सस्ता रेफ्रिजरेटर होता है। आपको ऐसे रेफ्रिजरेटर को लेने से पहले बचना चाहिए। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के समय में कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर आ रहा है, इसीलिए आपको ऐसे रेफ्रिजरेटर को लेने से बचना चाहिए। मैंने अभी कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर टर्म का यूज किया है। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं।
एक कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर लेने का आपको यह फायदा होगा कि आप इसे अपने सुविधा के अनुसार फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपनी सुविधा के अनुसार फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आप फ्रीजर के स्पेस को भी फ्रिज के स्पेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आपको यह फायदा होगा कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी सेक्शन को ऑन या ऑफ कंप्लीटली कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की तुलना में महंगा होता है, इसीलिए अगर आपको इसके फीचर की जरूरत हो तो ही आप इसे कंसीडर करें, वरना आप नॉर्मल रेफ्रिजरेटर भी ले सकते हैं। जब आप कोई रेफ्रिजरेटर अपने लिए कंसीडर करें तो उस पर मिलने वाले वारंटी का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको उस रेफ्रिजरेटर का आफ्टर सेल सर्विस को जरूर चेक करना चाहिए अपने एरिया में। लेकिन अगर आप मेरे बताए गए रेफ्रिजरेटर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए बेस्ट बाय लिंक से खरीदेंगे तो आपको अच्छी वारंटी के साथ साथ अच्छा आफ्टर सेल सर्विस भी मिलने वाला है। बेस्ट 5 रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस वीडियो में जो भी रेफ्रिजरेटर मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा उन सब का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बेस्ट बाय लिंक पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीदें। ऐसा करने से इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, मैंने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का एक वीडियो अलग से बना दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं इंडिया के 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर का जो 25,000 के प्राइस रेंज में आता है। सबसे पहले बात करेंगे हायर के 258 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर का। 235 नेट कैपेसिटी के साथ आने वाले इस रेफ्रिजरेटर में 190 लीटर का फ्रिज और 68 लीटर का फ्रीजर मिलता है। हायर का यह रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, जिसमें आपको 5-in-1 कन्वर्टिबल फंक्शन देखने को मिलता है। इस रेफ्रिजरेटर में ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर का ठंड हवा बाहर ना आए और बाहर का गर्म हवा अंदर ना आए, इसके लिए इसमें PUF इंसुलेशन का यूज किया गया है। वैसे देखा जाए तो यह इंसुलेशन सभी रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है और इसी इंसुलेशन की वजह से आपका रेफ्रिजरेटर अंदर से ठंडा होता है। आपके रेफ्रिजरेटर में किसी तरह का कोई फंगल इकट्ठा ना हो, इसके लिए इसमें एंटी फंगल गैस्केट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अपने रेफ्रिजरेटर में ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल को स्टोर कर सके, इसके लिए हायर ने लार्ज वेजिटेबल बॉक्स दिया है। ISEER रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो यह रेफ्रिजरेटर 182 यूनिट पर ईयर पावर कंज्यूम करेगा। अगर आप हायर के इस रेफ्रिजरेटर को अपने लिए कंसीडर करते हैं तो आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगा, जबकि 10 ईयर्स की वारंटी इसके कंप्रेसर पे मिलने वाला है। इसके अलावा इसका सर्विस बहुत अच्छा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा है। अगर आपका बजट 25,000 के आसपास का है तो आपके लिए यह वैल्यू फॉर मनी रेफ्रिजरेटर होगा। लार्ज कैपेसिटी के साथ साथ यह रेफ्रिजरेटर बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसका फीचर पसंद आया है और आप इसका प्राइस जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके इसके प्राइस को चेक कर सकते हैं और साथ ही आप अपने लिए इसे कंसीडर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई दूंगा। बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 25,000 के मेरे लिस्ट में अब नंबर आता है गोदरेज के 265 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर का। अगर इसके नेट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 243 लीटर का नेट कैपेसिटी मिलता है। वहीं इसमें 203 लीटर का फ्रिज और 62 लीटर का फ्रीजर मिलता है। मल्टी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले इस रेफ्रिजरेटर में 6-in-1 कन्वर्टिबल इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको इसमें ऑटो डिफॉरेस्ट का फीचर भी देखने को मिल जाता है। गोदरेज के इस रेफ्रिजरेटर में
एम्बिएंट वेदर सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि वाकई में बहुत अच्छा फीचर है। चलिए थोड़ा एम्बिएंट वेदर सेंसिंग टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस रेफ्रिजरेटर में अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंसर लगा हुआ होता है। यह सेंसर बाहर के टेम्परेचर को रीड करता है और फिर उसके हिसाब से रेफ्रिजरेटर के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और यह सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। इसे ही एम्बिएंट वेदर सेंसिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडी हवा को 360 डिग्री मूव करवाने के लिए गोदरेज ने खुद का पेटेंट कूल शावर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यह टेक्नोलॉजी वास्तव में काम करता है और रेफ्रिजरेटर के चारों ओर ठंडे हवा को फैलाने का काम करता है। वेजिटेबल बॉक्स पे हनीकॉम्ब डिजाइन का ग्रिल लगा होता है, जो वेजिटेबल बॉक्स पे मॉइस्चर को लंबे समय तक रोक के रखने का काम करता है। यह फंक्शन प्रॉपर वर्क कर सके, इसके लिए गोदरेज ने हनीकॉम्ब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हाँ, गोदरेज ने इसे नाम दिया है, जो वास्तव में काम अच्छा करता है। चलिए अब बात करते हैं इस रेफ्रिजरेटर के पावर कंजम्पशन की। यह रेफ्रिजरेटर 200 यूनिट पर ईयर के हिसाब से पावर को कंज्यूम करती है। अगर इसके सर्विस की बात की जाए तो इसका सर्विस बहुत अच्छा है। वहीं आपको इस प्रोडक्ट पे 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है और 10 ईयर्स की वारंटी मिलता है इसके इन्वर्टर कंप्रेसर पे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा है। इसका कैपेसिटी, इसका बिल्ड क्वालिटी और इसका कूलिंग कैपेसिटी सबके सब बेहतरीन है। एक और बात दोस्तों, यह कन्वर्टेबल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है। अगर आप कन्वर्टेबल फीचर चाहते हैं तो आप इसे अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में मैं आपको वैसे भी रेफ्रिजरेटर बताऊंगा जो नॉन कन्वर्टेबल है, तो आप उसे भी अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्टेबल फीचर वाले रेफ्रिजरेटर का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। गोदरेज के रेफ्रिजरेटर के बारे में सब कुछ जानने के बाद अगर यह रेफ्रिजरेटर आपको पसंद है तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके इसका प्राइस चेक कर सकते हैं और साथ ही आप इसे अपने लिए खरीद भी सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं व्हिर्लपूल के 265 लीटर रेफ्रिजरेटर का। इसका नेट कैपेसिटी 238 लीटर का है, जबकि 184 लीटर का फ्रिज है और 75 लीटर का फ्रीजर है। व्हिर्लपूल ने इसमें इंटेलिजेंस इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यह कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है जिसमें आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिलता है। इस रेफ्रिजरेटर में व्हिर्लपूल ने एक AI इंटेलिजेंस नाम का एक फीचर दिया है, जिसमें रेफ्रिजरेटर के अलग अलग पार्ट में सेंसर लगा हुआ होता है। इस सेंसर का काम बाहर के टेम्परेचर को रीड करना होता है। उस टेम्परेचर के मुताबिक फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। व्हिर्लपूल का यह फीचर वाकई में बहुत अच्छा काम करता है। इस रेफ्रिजरेटर के सेंटर में फ्रेश फ्लो एयर टावर लगा हुआ होता है, जो चारों ओर ठंडी हवा को रेफ्रिजरेटर के अंदर फैलाने का काम करता है। दूसरे रेफ्रिजरेटर की तरह इसमें भी हनीकॉम्ब डिजाइन का ग्रिल वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर लगा हुआ होता है। इसका काम वेजिटेबल पे लंबे समय तक मॉइस्चर को मेंटेन रखने का होता है। इसी काम को अंजाम देने के लिए व्हिर्लपूल ने जियोलाइट टेक्नोलॉजी और माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया है। जब आप रेफ्रिजरेटर में अलग अलग डिशेस को कुक करके रखते हैं तो सबका स्मेल मिल जाता है। आपको एक अजीब ढंग का स्मेल फ्रिज खोलने पे मिलता है। आपके खाना का स्मेल इसमें मिक्स ना हो, इसके लिए इसमें फ्रेशोनाइजर का इस्तेमाल किया गया है। अगर यह फ्रेशोनाइजर खत्म हो जाता है तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। आपको यह अमेजॉन पे 300 के प्राइस रेंज में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब इस रेफ्रिजरेटर के पावर कंजम्पशन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर पावर कंजम्पशन की बात करें तो ISEER रेटिंग के अनुसार यह रेफ्रिजरेटर एक साल में 190 यूनिट पावर कंज्यूम करने वाला है। इस रेफ्रिजरेटर का सर्विस बहुत अच्छा है। आपको इस रेफ्रिजरेटर पे व्हिर्लपूल की तरफ से 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगा और 10 ईयर्स की वारंटी मिलेगा इसके इन्वर्टर कंप्रेसर पे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा है। इस रेफ्रिजरेटर में बेहतरीन कूलिंग के साथ साथ आपको किसी तरह का कोई नॉइज देखने को नहीं मिलेगा। व्हिर्लपूल के इस रेफ्रिजरेटर का फीचर्स को अच्छे से समझने के बाद
अगर आप इसका प्राइस चेक करना चाहते हैं या फिर आपको यह पसंद आ गया है और आप इसे अपने लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके इसका प्राइस भी देख सकते हैं और इसे अपने लिए कंसीडर भी कर सकते हैं। बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 25,000 के मेरे लिस्ट में अब नंबर आता है सैमसंग के 253 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर का, जिसका नेट कैपेसिटी 234 लीटर का है। अगर इसके फ्रिज और फ्रीजर के कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें आपको 180 लीटर का फ्रिज और 53 लीटर का फ्रीजर मिलता है। सैमसंग का यह रेफ्रिजरेटर डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। यह रेफ्रिजरेटर टफेंड ग्लास शेल्फ्स, डिओडोराइजर, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी, ऑल अराउंड कूलिंग और मूवेबल आइस मेकर फीचर के साथ आता है। इस रेफ्रिजरेटर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके डोर पे डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आप इस बटन पे क्लिक करके रेफ्रिजरेटर के सारे फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। यह रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंपैटिबल के साथ साथ सोलार कंपैटिबल भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में सोलार सिस्टम है तो आप इसे सोलार फंक्शन की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं। पर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो यह रेफ्रिजरेटर 193 यूनिट पावर कंज्यूम करेगी, लेकिन याद रहे कि यह डाटा टेस्ट कंडीशन में लिया गया है और इतना ही पावर कंज्यूम नहीं करने वाला है। अगर इसके आफ्टर सेल सर्विस की बात की जाए तो सैमसंग का सर्विस बहुत अच्छा है। दूसरे रेफ्रिजरेटर की तरह इसमें भी आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है, जबकि 10 ईयर्स की वारंटी इसके इन्वर्टर कंप्रेसर पे मिलता है। फीचर्स और कूलिंग के मामले में यह रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा है। सोलार कंपैटिबल फीचर के साथ आने वाले इस रेफ्रिजरेटर में फास्ट कूलिंग, लेस नॉइज और डिजिटल डिस्प्ले जैसे कई फीचर मौजूद है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, सैमसंग के यह रेफ्रिजरेटर नॉन कन्वर्टिबल है। जी हां दोस्तों, सैमसंग का यह रेफ्रिजरेटर नॉन कन्वर्टिबल है। इसीलिए अगर आपको नॉन कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर लेना है तो यह रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों, अगर यह रेफ्रिजरेटर आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो आपको इसे जरूर अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों, इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके आज के डेट में इसका प्राइस क्या है उसे चेक कर सकते हैं और साथ ही आप इसे अपने लिए खरीद भी सकते हैं। बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 25,000 के मेरे लिस्ट में टॉप पे आता है एलजी का 260 लीटर का 3 स्टार रेफ्रिजरेटर, जिसमें आपको 250 लीटर का नेट कैपेसिटी मिलता है। इसमें आपको 180 लीटर का फ्रिज और 75 लीटर का फ्रीजर मिलता है। वाकई में इसके फ्रीजर का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। यह रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है जो लीनियर कूलिंग प्रोवाइड करता है। इस रेफ्रिजरेटर की खास बात यह है कि इसमें आपको डोर कूलिंग का ऑप्शन मिलता है। यह वाकई में बहुत शानदार ऑप्शन है। इसका काम रेफ्रिजरेटर के बैक साइड और फ्रंट साइड के अंदर की तरफ कूलिंग प्रोवाइड करने का है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए कि यह रेफ्रिजरेटर का बैक साइड है, बैक साइड के अंदर का भाग ये है तो इसके तरफ से कूलिंग प्रोवाइड करेगा। और ये मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर का फ्रंट साइड है तो फ्रंट साइड का जो अंदर का भाग ये हुआ तो इसके तरफ से कूलिंग भी प्रोवाइड करेगा। और यही फीचर इस रेफ्रिजरेटर को अलग बनाता है। इसके अलावा आपको इसमें स्मार्ट डायग्नोसिस का एक अच्छा फीचर दिया गया है, जो फ्रिज में आपको किसी तरह के प्रॉब्लम आने पे आपको इन्फॉर्म करने का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल गैस्केट के साथ साथ आपको इसमें टफेंड ग्लास शेल्फ्स भी देखने को मिलता है। सैमसंग ने इसमें मॉइस्चर एंड फ्रेश स्लाइड का इस्तेमाल किया है। यह कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूं। वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर हनीकॉम डिजाइन का एक ग्रिल लगा होता है। इस ग्रिल के ऊपर एक स्लाइड लगा हुआ होता है। आप इस स्लाइडर को मूव करके मैनुअली मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। यह वाकई में बहुत अच्छा फीचर है जो एलजी ने आपके लिए दिया है। यह रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंपैटिबल के साथ साथ सोलर कंपैटिबल भी है। जी हां दोस्तों, यह रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंपैटिबल के साथ साथ सोलर कंपैटिबल भी है। पावर कंजम्पशन के मामले में देखा जाए तो यह रेफ्रिजरेटर 198 यूनिट पावर कंज्यूम करेगा, वो भी 1 साल में। इस रेफ्रिजरेटर का सर्विस बहुत अच्छा है। एलजी की तरफ से इस रेफ्रिजरेटर पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है और 10 ईयर्स की वारंटी मिलता है इसके इन्वर्टर कंप्रेसर पे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल दोनों तरह का रेफ्रिजरेटर देखने को मिल जाएगा इस ब्रांड में। कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर में आपको डोर कूलिंग फीचर देखने को नहीं मिलेगा।
इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आप कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं तो इसमें आपको डोर कूलिंग का फीचर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नॉन कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर लेंगे तो आपको इसमें डोर कूलिंग का फीचर जरूर मिलेगा। दोस्तों यह रेफ्रिजरेटर कूलिंग के मामले में, सर्विस के मामले में, कैपेसिटी के मामले में सब में बेहतरीन है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसे अपने लिए जरूर कंसीडर कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके इसके प्राइस को चेक कर सकते हैं और साथ में आप इसे अपने लिए खरीद भी सकते हैं। दोस्तों वीडियो में जाते जाते एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अब बेल आइकन बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और हाँ, अगर आप अपने लिए अमेजॉन से कुछ भी खरीदते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही खरीदिए। ऐसा करने से इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। जय हिंद दोस्तों।